कहते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़मीर, हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बात की है, पिंडी हॉस्पिटल में भी बात की, बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होना भी एक नुकसान का बायस बन रहा है कि एटलीस्ट ये बीमारी को फैलाव से रोकने के लिए एक एक फ़र्द तक अवेयरनेस इसकी पहुँचनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हुकूमती सतह पर जो है वो तमाम मीडिया जितने भी सोशल मीडिया है या तमाम चैनल्स हैं उनको रिक्वेस्ट भी की गई है कि आवाम को आगाही दें, और मीडिया अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। और यहाँ पे भी मीडिया के लोग भी आते हैं, वो लोगों को आगाही देते हैं, लेकिन आवाम टीवी देख रही है, आवाम को आगाही है मुकम्मल तौर पर। और सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की बात की जा रही, क्योंकि इसका इलाज तो फ़िलहाल अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, जिस वजह से तमाम ममालिक जो है तकरीबन इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर 51 ममालिक हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। तो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एहतियात पे ज़ोर दे रहे हैं। हमारी हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर यही चाह रही है, कौम को आगाही दी जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं, ताकि इस बीमारी से जो है वो बचा जा सके और किसी भी किस्म का ना खुशगवार बीमारी की वजह से वाक़या ना हो। और यही वजह एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। आवाम में अवेयरनेस मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है, और उसके लिए हुकूमत को जो है वो जो है पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर जो आलमी सतह के साथ साथ पाकिस्तान की मुकम्मल पूरी सतह पे जो है वो लोगों को आगाही के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम्स जो है और सेमिनार्स मुनक्कद करने चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर या वीकली बुनियाद पर, ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुँचे। लेकिन ये कि लोग जो है इस चीज़ को देख भी रहे हैं, और जब से कोरोना की बात है, जिस बंदे को भी आप देख लें उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, वो बंदा परेशान नज़र आता है कि कोरोना वायरस जो है वो क्या है। क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी ऑलरेडी जब भी मौसम चेंज होता है तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी की बीमारियाँ जो लाक होती हैं और लोग उसका इलाज करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की भी अलामात यही बताई जा रही हैं, जिस वजह से जो लोगों के ज़हन जो है वो ज़्यादा तौर पर परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। और यहाँ पे इलाज करवाने के लिए भी हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं, चेकअप के लिए भी आते हैं, तो उनका ज़हन यही कह रहा होता है खुदा ना खास्ता कि हमें कोरोना ना हो। तो ये बताइए, डॉक्टर ज़फ़र ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा बहुत ज़्यादा तशवीश ना फैले लोगों में, और उन्होंने कोशिश अपने तौर पर की कि सिर्फ इसी हद तक की कोशिश है हुकूमत, या उन्होंने आगे भी कोई इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड? जी बिल्कुल, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जब ये 2 मरीज़ सामने आए थे तो फौरी तौर पर उन्होंने क्वेटा तफ्तान का दौरा किया, जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने वापसी पे आके कॉन्फ्रेंस करनी है। और उनका ये कहना भी है और बाकायदा तौर पर आवाम को बताया भी जा रहा है कि 97% लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उनकी बीमारी चेक करने के बाद उनको ठीक कर दिया जाता है और उनको डोज दे दी जाती है। लेकिन एक आवाम में वो जो है अब एक खौफ और हरास फैल गया है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन ये हुकूमती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, और अब मजीद जो है उस पर वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आज या कल वो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज उनकी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो जो है मनसूख कर दी गई मौसम की वजह से, और वो क्वेटा से यहाँ इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके। और यहाँ जो ही वो पहुँचेंगे हंगामी तौर पर कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिससे मजीद जो है बुनियादी जो अलामात हैं उस पर, और उसके अलावा जो हंगामी तौर पर हुकूमत की तरफ से इकदाम किए गए हैं उस पर वो आगाह करेंगे कौम को भी, और ख़ासकर जो तदाबीर के हवाले से ज़ोर दिया जाएगा कि आवाम जो है उस पर जो है तवज्जो दें, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, और इसके साथ साथ जब हमने बात की थी रावलपिंडी में, तो वहाँ से पता लगा था बेनज़ीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास की एक बिल्डिंग जो है उसको आइसोलेशन हॉस्पिटल के तौर पर, सेक्शन के तौर पर, वार्ड के तौर पर आप कह लें कि वो तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। खुदा न खास्ता अगर कोई इंडिकेशन सामने आती है या किसी में इस मर्ज़ की तशख़ीस भी होती है